सोना मत, जरा सी गलती और जान से जाओगे। क्या तू पैदाइशी ऐसी है या फिर बड़े होने के बाद ऐसी हो गई है? हाँ? खुली खुली सी। ऐसे कपड़े पहनने को तेरे को कोई मना नहीं करता क्या? मेरा कोई है ही नहीं। सब मर गए? मम्मी मुझे पैदा करते ही चल बसी, पापा ने मुझे पाला, लेकिन हमारी कभी बनी नहीं। किसी बात को लेकर टेंशन था क्या? मुझे एक लड़के से प्यार था। वो उससे चिढ़ते थे, चिल्लाते थे, इसीलिए मैंने वो घर ही छोड़ दिया। तो अभी तू अपने लवर के साथ रहती है? छह, वो भी धोखेबाज निकला, घटिया इंसान। मुझसे कहता था अपना काम छोड़ दो, शादी के बाद घर संभालो, इसलिए मैंने उस लंगूर को छोड़ दिया। कौन है? रेडी रेडी रेडी, भागो, कम कम, भागो तेजी से। चलो भागो, हाँ में भागो। हाँ में ही रहना। आगे रहो। तेज से। जल्दी भागो। तुम अपनी जगह रुक जाओ, कोई हिलना मत, अपनी जगह रुक जाओ, वहीं रहो। अब हम लोग क्या करें? शाम तक वहीं रुको। क्या हम सही रास्ते पर हैं? ये तुम्हारे पापा का बैग है ना? उनका कैमरा अभी भी काम कर रहा है। क्या ये सामान वो हमारे लिए छोड़ गए? उन्होंने यहाँ कैंप लगाया होगा। ये देखो, इतना सारा सामान यहाँ छोड़ दिया, एक चिप्स का पैकेट भी छोड़ जाते।
चोला राजकुमार के छुपने की जगह हम पहुंच गए। मेरे पापा शायद इस जगह तक पहुंचे थे। सुना है बाप? ओह माय गॉड, क्या ये खोया हुआ चोला राजकुमार है? हो सकता है, चेहरा तो पेंटिंग से मिलता जुलता है। यकीन नहीं हो रहा। वो क्या है? कहा, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। मैं जूम करके देखती हूँ। ये क्या है? ओह माय गॉड, ये तो ऊंट है। मैं तो पूरा खा जाऊंगी। देखो, लालच मत करना। चलो चलो, कम ऑन। वो ऊंट कहीं भाग ना जाए। मारने के लिए कोई हथियार खोजो। ऊंट भागने ना पाए। धीरे धीरे धीरे। चलो दावत उड़ाते हैं। घेरो घेरो उसे, आगे से घेरो, आगे से। गर्दन पर वार कर रहा होगा। धीरे। आखिरकार चोला के रहने की जगह हमें मिल ही गई, थैंक्स टू लावण्या। और अब हम इसके अंदर जाएंगे। स्टार न्यूज के लिए अनजान जगह से रिपोर्टर सुकुमार। ये क्या हुआ? हवा कैसे थम गई? हाँ? लगता है कुछ होने वाला है। हे चंडिका देवी, हमारी रक्षा करो। एक गौरवशाली इतिहास की गवाही देने वाला ये खंडर कोई साधारण खंडर नहीं है, और हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर चोलाओं ने एक गुप्त जाल बिछा कर रखा है। हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना हम जिंदा नहीं बचेंगे। पागलपन की हालत में राजा, अनीता और लावण्या आगे बढ़ते हुए एक गुफा के द्वार तक पहुंचते हैं, जहां उन्हें मिलता है मशाल लिए हुए एक इंसान। हे चंडिका देवी, अंततः तुमने दूसरे दुश्मनों की तरह इन्हें भी हम तक पहुंचा दिया। वहीं रुक जाओ। ये साधारण दिखने वाला मनुष्य हकीकत में एक धार्मिक गुरु है। ए लड़की, आ गया। जिसके पास कुछ अद्भुत शक्तियां हैं। मशाल की आग और कुछ जादुई मंत्र से वो इन तीनों को पागलपन से निकालता है। देखने से लगता था ए लड़की, अब तू आ। मानो मशाल की पवित्र आग से उनका शुद्धिकरण किया जा रहा हो। वो उन्हें बेहोशी की हालत में गुफा के अंदर ले जाता है। ए युवक, अब तू इधर आ। गुफा की गहराइयों में एक ऐसा अनोखा संसार है जिसका आधुनिक दुनिया से कोई वास्ता नहीं। ये क्या? चोलाओं का निशान? इसका इलाज करके इसे बचाना होगा। ऐसा लगता है मानो समय सालों पहले ही रुक गया हो। ये एक ऐसा साम्राज्य था जिसकी कल्पना शायद कोई सपने में भी न कर पाए। चोलाओं के तांत्रिक ने राजा का उपचार किया और उसे एक नया जीवन दान दिया। कभी अपनी अपार संपदा के लिए विख्यात चोला साम्राज्य अब एक भयंकर संकट से जूझ रहा था, जिसकी वजह थे पांड्यन, जिन्होंने चोला साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। चोला के राजा ने अपने पुत्र को बचाने के लिए कई मौत के फंदे बिछाकर इसी गुप्त स्थान पर भेज दिया था। चोला राजा पधार रहे हैं, सब लोग महल में पहुंचो।
ये है चोलाओं की महारानी, ये है राजकुमारी और राजकुमार। आज इन लोगों के लिए खाने का दाना भी मिलना अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। कुछ चोलाओं का मानना था कि पांड्यन की मूर्ति चुराने की वजह से उन्हें श्राप लगा था। चोला के राजा को आज तक उस ईश्वरीय दूत की प्रतीक्षा है जो इन सब के लिए खुशहाली का संदेश लाएगा। एक ऐसा संदेश जिससे चोलाओं का खोया हुआ गौरव, उनका खोया हुआ स्वर्णिम युग फिर से लौट आएगा। इन नागरिकों को उम्मीद है कि चोला राजा इन्हें अपने साथ अपने राज्य लेकर जाएगा। इन चोला नागरिकों की जिंदगी पर बदकिस्मती से किसी की नजर लग गई। ये लोग धीरे धीरे बर्बाद होने लगे।